हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपम। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ एंड एलसीएम। सो देखते हैं महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम को संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं मसप। मसप को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड लघुत्तम समापवर्तक को हम लसप बोलते हैं। लसप को इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम देखेंगे मसप और लसप की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HCF एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लिख सकते हैं LCM, ठीक है। अब हम देखेंगे LCF और LCM के बारे में। हमने एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल 12, 15, 21। 12, 15 और 21 का हमें मसप और लसप निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 12। अब गुणनखंड करने से पहले हमें देखना है कि ये 12 किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम, एक रूल होता है कि सबसे पहले किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 30, 70 और 90, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से, अगर हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 से और 19 से। अब हमने 4 क्यों नहीं लिया? हमने बोला 2, 3, फिर 5 हमने लिख दिया। 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 जो हमारा है 4 2 के टेबल में आएगा, यानी कि 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 के बाद 6, 2 और 3 के टेबल में आता है। सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि 2 से वे संख्या कटेंगे जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। फिर 3 से 3 के टेबल वाले सारे संख्याएं कटेंगे, 4 से 4 वाले, ठीक है, 5 से 5 वाले एंड 7 से 7 वाले। ऐसे ही तो सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है कितने बार में? 3 बार में। अब देखेंगे 3 में हमारा 2 के टेबल में हमारा 3 तो आता नहीं है, यानी कि अब 3 जो है हमारा वो 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के बाद हमने बताया था किससे? 3 से कटेगा 1 बार, ठीक है। ऐसे ही हम अब 15 का देखेंगे। अब 15 करेंगे, सबसे पहले 2 से देखेंगे, क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। तो फिर 2 के बाद हम क्या देखेंगे? 3 के टेबल में देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 आता है, कितने बार आता है? कितने बार में? 5 बार में। 3 5 15। फिर अब देखेंगे 3 से क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे? 5 लेंगे। 3 के बाद हमने क्या बताया था? 5। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5।
फिर ऐसे 21 का कर लेंगे, 21। अब क्या 21, अब देखिए 21 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 21 को 2 से तो हमारा कटेगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। अब बताइए क्या ये हमारा 21 3 के टेबल में आता है? आता है। कितने बार में? 7 बार में। 3 सत्ते 21। फिर 3 के पहाड़े में 7 हमारा आता है? नहीं आता है, तो फिर 7 से, तो 7 एकम में 7। ठीक है। अब मौसप को मौसप यानी HCF, हम HCF निकालेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, ये हम जो यहाँ हमारा ये जो फैक्टर है इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब देखिए ये हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये फैक्टर सही है? इसको देखने के लिए हमें ये जो हमारा ये अंक दिया है इनको हम चेक करेंगे। 2 2 = 4, 4 3 = 12, ये 12 आ रहा है ना, यानी कि ये हमारा सही है। 2 दूना 4, 4 3 12। अब ऐसे ही 15 का लिख लेंगे, 3 है और 5, यानी मेरे कहने का मतलब ये जो इक्वल है, इक्वल के इधर और इधर दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए 3 5 = 50, 3 5 15। अब 21 का 3 × 7, 3 सत्ते 21, यानी मेरा ये भी सही है। 3 5 15, ये भी सही है। 2 दूना 4, 4 3 12, ये भी हमारा सही है। अब कह रहे हैं मौसक, यानी इन संख्याओं का हमें पहले क्या, हमें मौसक याद करना है। इन संख्याओं का मौसक जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिलता हो, वो अंक हम वहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे 2 2 और 3, एंड यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2 × 2 × 3, इसमें 3 × 5, इसमें 3 × 7। अब देखिए इसमें 3 कॉमन है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो हमारा कॉमन आता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसक, HCF, यानी हमारा मौसक कितना आ जाएगा? 3। अब देखेंगे लसप, यानी LCM, मल्टीपल। इसमें क्या होता है मौसप में, जो हमारा कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही हैं, तो कॉमन क्या हमारा? 3। कॉमन के बाद देखेंगे कि जो हमारी संख्याएं बच रही हैं, जो हमारे अंक बच रहे हैं, उनको भी हम वहाँ लिखेंगे। यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2, और इसमें 5, और यहाँ पे 7। अब इसका हम गुणा करेंगे, देखते हैं। 3 × 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 420। ठीक है। मौसक जो कॉमन होता है, लसप और कॉमन, और जो संख्याएं बचती हैं उनको हम लेके फिर इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा लसा आ जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है 8 9 और 15। अब इसका हमें LCM एंड HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या पहले ऐसे अगर आपको सिंपल लग रहा है तो ऐसे निकाल लो। अब 8 का कितना होगा? सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। सबसे पहले 2 से 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है? 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। फिर 2 से करेंगे, फिर देखेंगे कि 4 के टेबल में, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। फिर 2 के टेबल में 1 बार में आता है। 9 दिया है, अब 9 का कर लेंगे। देखेंगे कि जो हमारा 9 है वो क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। किसके टेबल में आता है? 3 के। तो 2 के बाद कौन सी संख्या है? 3। तो अब 3 से काटेंगे, 3 3 = 9,
फिर 3, 3 1 जा 3 एंड 50, 15 देखेंगे। अब देखेंगे क्या 15 हमारे 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। फिर 2 के बाद 3, 3 के टेबल में 15 आता है? आता है। कितनी बार में? 5 बार में। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए फिर क्या करेंगे? 3 के बाद 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ हम लिखेंगे 8 का क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से 9 का लिख लेंगे 3 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? कोई, अब एलसीएम निकालने से पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ आप दोनों में से कोई सा पहले निकाल सकते हैं, समझने के लिए बता रही। एचसीएफ देख रहे हैं। एचसीएफ यानी कि जो कॉमन हो, तीनों में जो कॉमन हो। तो क्या आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 ओनली 2 है, इसमें ओनली 3 है, इसमें 3 इंटू 5 है। हमें तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन कोई भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? 1। 1 इसलिए होगा क्योंकि 1 जो है हमारा यहाँ होता है जो साइलेंट होता है। ठीक है, इसको हम लिखते नहीं है ये, लेकिन ये हमारा 1 होता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एंड एलसीएम कॉमन तो कुछ है नहीं, हमारा टोटल ये रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, ने 24 लिख लिया यहाँ तक। अब देखेंगे 3 तरीके 3 3 3 3 जा 3 तरीके 9, 9 पचे 45। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1080। ठीक है, सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा को देखेंगे। मौसप को देखेंगे। टाइप ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मौसप में। HCF, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसप वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे दी हुई संख्या पूरी विभाजित हो जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या, मौसप में बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 48 और 80 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। वो बड़ी से बड़ी संख्या यानी मौसप HCF। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो छोटी वाली संख्या होती है उससे हम बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। लेकिन मौसप में भाग देने का जो रूल है वो मैं बताऊंगी। ये 48 का 80 में भाग करेंगे। ठीक है, 48 के टेबल में 80 नहीं आता है, भाग कितनी बार में जाएगी? एक बार में। 48 एक कम 48। अब यहाँ देखेंगे शून्य में से 8 को माइनस करेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये कितना जाएगा? 10। 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा? 7। 7 में से 4 जाएगा 3। अब जो हमारा ये यहाँ जो बचता है उसको फिर उससे हम ये ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ देखेंगे 32 दूना 64, यानी कि 48 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी एक बार में जाएगा। 32 से कम 32। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6, और 4 में से 3 जा 1। फिर
इससे भाग देंगे किस में, 32 में। अब देखेंगे ये जब तक हमारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए। ठीक है, अब 16 दूना 16 कम में 16, 16 दूना 32, यानी कि 16 के टेबल में 2 बार में 32 आ जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमारा मसप यानी HCF कितना होगा, ये जो हमारा लास्ट का आता है ना वो होता है, लास्ट में क्या है 16, 16 हमारा HCF हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका यदि 35 और 63 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष 3 शेष बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 को माइनस करेंगे 35 और 63 में से। तो सबसे पहले 35 में से 3 माइनस करेंगे, फिर 63 में से 3 माइनस करेंगे। तो 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32 और 63 में से 3 करेंगे तो 60। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 32 में 60 का भाग देंगे तो 32, 32 दूना 64, यानी कि 60 से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए एक बार में जाएगा, 32 से कम 32। अब 60 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28, 28। अब क्या करेंगे 28 से 32 में भाग देंगे, 28 से कम 28, 28 दूना 56, तो 56 ज़्यादा हो रहा है ना इसलिए फिर भी यहाँ पे भी 1 बार में भाग जाएगा, 28 से कम में 28, 32 में से 28 माइनस करेंगे कितना होगा 4, और 4 से 28 में भाग देंगे। 4 के पहाड़े में 28 7 बार में आता है, 4 सत्ते 28, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अगर ये आप ध्यान रखना कि अगर शेषफल पूछता है कि शेष 3 बचे या शेष 6 बचे, शेष जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है उसमें जो शेष पूछता है उसमें हम माइनस कर देते हैं, उस संख्या से उससे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया 35 में से 3 माइनस कर लिया 32 हो गया, और 63 में से फिर माइनस 3 किया तो 60 हुआ। जो संख्या दी होती है उसमें से शेषफल को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और जो माइनस करने के बाद जो संख्या आती है उससे हम फिर भाग करते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF हमारा इसमें कौन क्या होगा 4। HCF क्या आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63 और 138 और 228 में भाग देने पर शेष समान बचे। हमने इसके पहले कौन सा देखा था जिसमें शेष बचे, इसमें क्या रहा है शेष समान बचे। ठीक है, जब शेष समान बचे का जब ऐसे आते हैं क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं कि जो सब देखते हैं, ये छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या, हम क्या करते हैं पहले कि जो छोटी से बड़ी वाली संख्या होती है, छोटी से बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या का माइनस कर देते हैं, 75 आएगा। फिर क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या का छोटी से बड़ी वाली संख्या का माइनस करते हैं, छोटी से बड़ी वाली संख्या में माइनस 228 में से 138 जाएगा, कितना होगा 90। अब हम क्या करेंगे वही प्रोसेस भाग देने का, हमारा क्या आया 75 और 90, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 75 से 90 में भाग देंगे, 75 एकम 75, 90 में से 75 जाएगा कितना होगा 15, फिर 15 से 75 में भाग देंगे, 15 पचे 75, 5 बार में जाएगा, ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया। तो हमारा HCF कितना होगा, ये लास्ट में कितना आया 15। हमने 3 क्वेश्चन देखा। HCF में महत्तम समापवर्तक में एक जो था वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दूसरा था जिसमें शेष बचे यानी जिसमें शेष बचे, और तीसरा क्वेश्चन देखा जिसमें शेष समान हो। अभी हमने मसप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक LSP।
LCM, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को लसा। एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्याएं। हमने मौसप यानी कि एचसीएफ में देखा था बड़ी से बड़ी संख्या और एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या। आप ये याद रखना। क्वेश्चन 1 देखेंगे, इसमें भी 2-3 तरह का मैं क्वेश्चन बताऊंगी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लसा में छोटी से छोटी संख्या, मौसम में बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बार लिखा गया, जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। देखिए ये शेष बचे, ठीक है, 8 शेष बचे। संख्या कौन कौन सी है? 15, 20, 36 और 48। हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड पूरी संख्या को ले लेंगे, 15, 20, 36 और 48। हमने बोला था गुणनखंड करने के कुछ हमने नंबर बताए थे कि कौन कौन से नंबर से कब काटना है। तो सबसे पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13, 17, 19, ठीक है। तो इसको पहले हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से, देखेंगे 2 के देखेंगे 2 के टेबल 2 के पहाड़ा में 15 आता है, 2 के पहाड़ा में 15 आता नहीं आता, इसलिए ये 15 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है? 10 बार में आता है। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 36, ठीक है ना। तो अब इसके क्या करेंगे? 2 से 36 में भाग करेंगे तो कितना होगा? देख लेते हैं। 2 एकम में 2, एक कैरी बचा यानी यहाँ पे कितना होगा? 16, 2 8 16 यानी 18। फिर 2 का 48 में करेंगे, 2 दूना 4 और 8, 2 चौके 8, 24, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 15 तो कटेगा नहीं इसलिए 15 को लिख लेंगे, जो नहीं कटता उसको लिखते जाते हैं। 10 कितने बार में? 5 बार में। 18 9 बार में। फिर 24, 2 एकम में 2, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे, 15 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 9 भी हमारा नहीं कटेगा इसको भी लिख लेंगे। अब 12, 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर 2 से करेंगे 15, 2 से जब तक काटेंगे जब तक ये कटता रहे। 15, 5 लिख लेंगे, 9 भी नहीं कटेगा इसको भी लिख लेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। अब देखेंगे क्या 2 से कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, ठीक है। तो फिर 2 के बाद किस अंक से काटेंगे? 3 से। 3 के टेबल में 15 आता है कितने बार? 3 5 15। 5 नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और 9, 3 लिखे 9। फिर 3 1 जा 3, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। अब देखेंगे 3 से भी कट रहा है तो फिर एक बार 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, ये भी 5 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 3 एकम में 3 और ये। फिर अब देखेंगे 3 से अब कोई नहीं कट रहा है तब क्या लिखेंगे? 5, सीधे 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। जब तक काटेंगे जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। हमें लसा निकालना है। लसा निकालने के लिए इन्हें लसा पर निकालेंगे, लसा पर यानी एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हम कैसे, ये भी एक बात है कि हम कैसे मालूम करेंगे कि हमें लसा निकालना है कि मौसा निकालना है? क्वेश्चन दे देगा तो आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि मौसा कब निकालेंगे? जब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी। अगर छोटी से छोटी होगी तो हम लसा निकालेंगे। अब क्या करेंगे? इन पूरे को यहाँ लिखेंगे, 2 × 2
3 कितने बार में है? 2 बार में। 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 3 पचे 15, 48 गुणे 15। इसका हम गुणा करेंगे। अगर ऐसे भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका पूरा का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 720। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग भी चला जाए तथा वह पूर्ण वर्ग भी हो। यानी कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग भी चला जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। इसके लिए क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग भी हो। इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। जो हमारी संख्या दी हुई हैं, जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं उनका हम गुणनखंड करेंगे पहले। तो सबसे पहले 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये 9 हमारा नहीं कटेगा तो 9 लिख लेंगे। फिर 2 से भी कट रहा है तो फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। और 4 2 बार में कटेगा और 9 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकम में 2 9। अब देखेंगे 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम में 3 और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है। अब देखेंगे अभी भी 3 से जा रहा है। अब 1 1 आ गया, हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है। अब इसका हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। इतना करने के बाद इतना हम, ये तो सेम है। इसके बाद क्या करना है? हम पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन बच गया हमारा 2 बच गया। इसको हम क्या बोला कि पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो अंक हमारा बच जाता है गुणनखंड करते हैं, जब पेयर लेते हैं, जो हमारा अंक बच जाता है, जो संख्या बच जाती है, उसी संख्या का उसी से गुणा करते हैं। यानी कि 2 बचा है तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से और गुणा कर लेंगे। क्या करने के लिए? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो अब इसको हम पूरे का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 144। अब 144 किसका वर्ग है? 12 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकेंडों के अंतर पर बजती हैं। सेकेंडों के अंतर पर बजती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ये नंबर दिया है, जो हमारी ये संख्या दी हुई है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 6, 8, 12 और 18 का। ठीक है। तो सबसे पहले 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, अभी 3 एकम में 3 और 3 लिखे 9। फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे हम, कितना आएगा? 72। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो ये 72 हमारा आया ना, तो कितना हो जाएगा? अब मिनट में बदल लीजिए। 1 मिनट और 12 सेकेंड। अब देखेंगे भिन्नों के आधार पर मौसप और लौसप कैसे निकालते हैं।
भिन्नों का मसप एंड लसप। इसके फार्मूले होते हैं, हम लिख लेते हैं। अगर हमें मसप पूछता है, मसप यानी HCF, ठीक है, जो कि संख्या का मसप एंड हरों की संख्या का लसप। ऐसे ही लसप होता है। लसप यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। वही सेम अंशों की संख्या का लसप हरों की संख्या का मसप। यहाँ पे मसप निकालना है तो हर जो अंश होगा, अंश का मसा लेंगे और हर का लसा लेंगे, और लसप निकालना होगा तो अंश का लसन लेंगे और हर का मसा लेंगे। इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिया कि 10/21, 25/27 और 55/24 का हमें LCM यानी कि लसप निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे, LCM मैंने बोला था LCM जब निकालना होता है तो अंश का LCM और हर का HCF। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अंश है उनका अलग गुणनखंड करेंगे और जो हर है उसका अलग करेंगे, ठीक है। तो हम अंश का कर लेते हैं 10, 25, 55। 2 से करेंगे 5, 25 नहीं कटेगा, 55 भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 एकम में 5, 5 पचे 25 और ये 11, फिर 5 से, फिर 11 से। ये तो आपको आ गया होगा काटना, गुणनखंड करना, ठीक है। हर की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि ये जो हमारा ये 3 संख्या दिया वो किस टेबल में आता है। किस टेबल में आता है, 21, 3 के टेबल में भी, 3 के टेबल में आता है, 3 के में देखेंगे 21 भी आता है, 27 भी आता है और 24 भी आता है। तो ऐसे ही हमें HCF निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। HCF हमारा 3 हो जाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे, HCM का होता है कि अंश का LCM यानी कि अंश का लसा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 एंड हर का HCF। हमने हर का HCF कितना निकाला, 3, जो कॉमन होता है। अब देखिए 3 7 21, 3 9 27 और 3 8 24, 3 आया, ये हो गया 3। 550/3। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 550 में 3 से भाग कर सकते हैं, कितना आएगा, 3 एकम में 3, 3 8 24, 3 त्रिके 9, शेष कितना बचेगा 1 और ये 3। ये तो अब तक हमने देखा मसा निकालना, लसा निकालना, उनके कुछ क्वेश्चन हमने देखा, फिर भिन्न पे भी हमने क्वेश्चन देखा। तो अब हम एक और फॉर्मूला आता है, तो ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसप गुणे लसप, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये अगर हमें क्वेश्चन दिया रहता है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल पहली संख्या 20, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या 20 मान लिया और मसप हमें दे दिया 10 एंड लसप 9,
ठीक है। और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। हमने लिखा है पहली संख्या गुणे पहली संख्या क्या है 20 बराबर मौसा गुणे लसा। मौसा कितना है 9 और लसा कितना, अरे सॉरी, मौसा कितना है 10 एंड लसा कितना है 9। मौसा कितना है 10, लसा 9। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 10 गुणे 9 तो रहेगा और ये हमारे 20, ये हर में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 10 दूना 20 यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। इसमें दिया है पहली संख्या 15, मौसा 10, लसा ज्ञात करना है, दूसरी संख्या 2 दिया है। इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 2 एंड मौसा 10 दिया है और लसा पर यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2, ये 10 इधर आ जाएगा। हमें एलसीएम निकालना है तो 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15 यानी कि एलसीएम हमारा कितना आएगा 3। एलसीएम कितना आएगा 3, ये आंसर हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आया हो। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।